आनंद यात्रा कड़वी बाल अध्याय नंबर 77। विषय आनंद यात्रा कड़वी बाणी में जो होते हैं बहुत कड़वे होते हैं। कहते हैं दवा हमेशा कड़वी हो तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दवा अगर मीठी हो तो जहर का काम करती है। इसलिए कहते हैं ज्ञानीजन बुद्धिजन धर्मगुरु महान पुरुष छोटी छोटी बातें जो जीवन के एक नया आयाम देती हो। विषय निंदा सुनकर घबराना नहीं। आज का विषय निंदा सुनकर घबराना नहीं। आज इस कर्म के ब्रह्मांड में इंसान मनुष्य कभी दुनिया का भगवान नहीं बन सकता। आज का मनुष्य ईश्वर भी बन सकता है, अवतार भी बन सकता है, महापुरुष भी बन सकता है, महात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है, लेकिन वो कब नहीं बन सकता? जब भी कोई मनुष्य दुनिया का भगवान नहीं बन सकता जब वो ईंट का जवाब पत्थर से दे, थप्पड़ का जवाब मुक्के से दे, गाली का जवाब गाली से दे। धरती का भगवान वो है, धरती का महान पुरुष वो है, धरती का महात्मान पुरुष वो है जो ईंट का जवाब फूल से देता है, गाली का जवाब गीत से देता है, थप्पड़ का जवाब हाथ जोड़ के देता है। जो सामने वाले को क्षमा नहीं कर सकता, जो सामने वाले को क्षमा नहीं कर सकता एवं अपने अपराध की क्षमा मांगने को जो तैयार नहीं होता वो दुनिया में कभी भी ऊंचा श्रेष्ठ उच्च कुलीन महान पुरुष बन नहीं सकता। इसलिए जिस परिवार में अगर कोई गलती हो जाए तो दूसरा उसे माफ करने के लिए अगर तैयार हो जाता है वो घर सदा सदा के लिए स्वर्ग बन जाता है। गलती करने वाला अपने गलती की माफी मांग ले एवं क्षमा देने वाला क्षमा दे दे तो वो घर स्वर्ग स्वर्ग बनता है, नरक कभी नहीं बनेगा। बजे उल्टी अगर उल्टा गलती करने वाला कभी अपनी गलती मानने को तैयार न हो, क्षमा देने वाला कभी क्षमा देने को तैयार न हो, वो घर परिवार वो गृहस्थ वो देश वो राज्य वो शहर वो गांव हमेशा के लिए वो परिवार बर्बाद हो जाता है। हजारों हजारों सदियों तक वो घर परिवार बर्बाद रहता है। इसलिए कहते हैं कि नरक बनने से बचना है तो क्षमा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी गलती की माफी मांगने को तैयार होना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ लड़ लो, झगड़ लो, मार लो, पिट लो, सुन लो, पिटा लो, लेकिन झगड़े के बाद मार पीट के बाद 2 घंटे के बाद 2 क्षण के बाद 2 दिन के बाद सामने वाले को क्षमा याचना कर दो, उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दो, बस झगड़ा खत्म। झगड़ा 9 2 11 हो जाएगा। अगर 4 इंसान इकट्ठे हुए तो झगड़ा तो होगा ही। एक परिवार में 4 बर्तन इकट्ठे होते हैं तो आवाज तो करते हैं, झगड़ा कहाँ नहीं हुआ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके घर में भी तो झगड़ा हुआ था ना, मथुरा और कई कई जो कलयुग का उदाहरण है। राम के जमाने में सतयुग था फिर भी कलयुग था, मथुरा और मंथरा और कैकेयी के रूप में वो झगड़ा नहीं तो और क्या था। श्री कृष्ण के परिवार में भी झगड़ा हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सबसे झगड़ा का वो निरूपण है जहाँ किसी ने अपनी गलती मानी नहीं और दूसरे ने किसको माफ किया नहीं, तो झगड़ा नहीं क्या हुआ। महाभारत युद्ध कौरव पांडव का सर्वनाश हो गया। उसी तरह मंथरा और कैकेयी ने झगड़े का रूप लिया। राम श्री लक्ष्मण को 12 वर्ष का वनवास देखना पड़ा, वो झगड़ा नहीं तो क्या। इसलिए झगड़े से दूर रहना चाहिए।
और यदि तुम्हारे घर में झगड़ा हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरी ये बात हमेशा याद रखो, झगड़ा वो झगड़ने दो, सुन लेना, सुना देना। झगड़ने के बाद बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि अगर बोलचाल बंद हो गई तो क्रोध कभी कम नहीं होगा। अगर क्रोध कभी कम नहीं हुआ, बोलचाल बंद हो गई तो एक बैर का रूप लेता है। क्रोध शांत हो जाए, गलती हो माफ मांग लो, जिसने गलती की उसे माफ कर लो, सुलह कर लो, क्षमा याचना कर लो। ये अगर क्रोध शांत नहीं हुआ, गलती की माफी नहीं, वो बैर हो जाए। जिस परिवार में बैर हो जाता है तो बैर एक तरफा होता है, गलती करने वाले का भी, क्षमा देने वाले भी। वो बैर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वो बैर एक तरफा ऐसा होता है कि जिससे पूरा जीवन, पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा राज्य, पूरी सीमाएं बैर में नरक की गर्ता में जाती है। वो संस्कृति पूरी तरह नष्ट नाबूद हो जाती है। अगर सामने वाला क्रोधी स्वभाव का है तो तेज स्वभाव का है तो आपको शांत स्वभाव से परिचय दे रहा है। अगर सामने वाले ने क्रोध किया, आप भी क्रोधित हो गए तो जीता कौन? क्रोध करने वाला जीता और आप हार गए। उस क्रोधी का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क के ऊपर पड़ा। आपने क्रोध कर लिया तो क्रोध करने वाला जीत गया, आप हार गए। ऐसे नहीं कहते हैं क्रोधी अगर आपके ऊपर क्रोधित हो रहा है तो उत्तेजित मत हो, शांत बने रहो, सुनते रहो। तो क्या होगा? आप जीत गए, वो हार गया। यदि कोई तुमको अदवा तदवा की, आपका भला बुरा करे, आपकी निंदा करे, आपकी ईर्ष्या करे, आपका मान गिराए, आपको अपमान करे, आपको निंदित करे, कभी भी उत्तेजित नहीं होना, कभी भी गुस्सा नहीं होना, कभी भी क्रोधित नहीं होना। लेकिन अगर आओ में आ गए, ताव में आ गए, मुझे उसने कुछ बोला, मैं सहन नहीं करूँगा, मैं उसको ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो क्या होगा? उसका क्रोध आपके ऊपर हावी हो गया। उसने जो चाल चलने थे वो चल गया, आपको उत्तेजित कर गया, आप मन मस्तिष्क से उसके सामने गिर गए। वही तो वो चाहता है कि आप उसके काबू में रहो। इसलिए कहते हैं अगर आप कोई आपकी निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, मान गिराता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो शांत रहो, निर्भय हो, नम्र रहो, विनम्र रहो। सामने वाला अपने आप ठंडा पड़ गया। वो सोचने को मैं इतना गुस्सा किया, इतनी ईर्ष्या की, इतना मान गिरा, इतना आत्मसम्मान को ठेस पड़ा, फिर भी ये इंसान कितना शांत स्वभाव का है। देखो कहावत है, समंदर शांत हो तो समझ लेना उसमें बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो क्रोधी समझ लेगा इसके जैसा निर्भय, नम्र और विनम्र व्यक्ति कोई नहीं। वो आपकी महानता की अपने आप कसौटी में आप पार उतर रहे हो। इसलिए कहते हैं अगर आपने निंदा से घबराए नहीं, ईर्ष्या से घबराए नहीं, कटोचन से घबराए नहीं, मान सम्मान गिरकर उससे घबराए नहीं, तो क्या होगा? आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके जो पाप है वो निंदक बोल रहा है, निंदा कर रहा है, तो आपका पाप ने जो पाप किए मन वचन कर्म से वो अपने आप वो हल्का कर रहा है। आप निर्भय, विनम्र, महान अपने आप बन जाओ। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना, भगवान मुझे एक शक्ति दे, निंद के मैं निंदा सुन सकूं, विरोध के मैं विरोध सुन सकूं, ईर्ष्या करके मैं ईर्ष्या सुन सकूं, ईर्ष्या सहन करूं। मेरा मान सम्मान अगर गिर भी जाए तो मैं ऐसा नम्र बनूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जीवन में आपको काम आएगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके पाप वो निंदक वाला, ईर्ष्या करने वाला, क्रोधित करने वाला, मान सम्मान गिरवाने वाला आपका पुण्य बढ़ा रहा है। आप उसके हृदय मन तक आत्मा में आपकी प्रतिभा, आपका लेवल, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर अपने आप उसके सामने बढ़ जाएगा। मैं कुछ भी करूं इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं अगर प्रार्थना करनी है तो परमात्मा से घिसी पिटी नहीं, चली चलाए नहीं, दूसरों के लिए अपनी सीधी सादी टूटी फूटी बोलचाल के भाषण में प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे विरोधी का विरोध सुनने की शक्ति दो,
अगर कोई मेरा मान सम्मान गिराए तो मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं निंदा सुन सकूं, ईर्ष्या सुन सकूं, विरोध को सहन कर सकूं। जो शक्ति तुझ में है वो शक्ति मुझे दो। जो शक्ति परमात्मा तेरे पास है, तू दूसरे को जो शक्ति दे रहा है वही शक्ति मुझे दो। ऐसा प्रभु से मांगना चाहिए। आपको ये नहीं मांगे प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू ऐसा है, तू बड़ा है, पवित्र है, ऊंचा है, पहाड़ जैसा ऊंचा है, कितना बड़ा है। ये तो किसी बड़े फालतू की बात है, बकवास बात है। अरे प्रभु तो आपके बोलने से बड़ा हो ना, वो तो बड़ा ही है, पवित्र भी है, ऊंचा है, दुनिया में सबसे बड़ा है। तुम्हारे बोलने से वो छोटा बड़ा थोड़ा होने वाला है। आप ये तो उसकी बड़ाई करो, प्रभु की बड़ाई मत करो। प्रभु तो अपने आप बड़ा है, पवित्र है, महान है, ऊंचा है। आप अपनी प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझ में मन वचन कर्म से मैंने जो कुछ भी पाप किया है, गलती की है, उससे मुझे माफ करो, उसको सहन करे। अगर मैंने गलती की है तो परमात्मा तुम मुझे शिक्षा दो, मैं शिक्षा सहन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे दंड दो, मैं दंड सहन करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में कुछ भी गलत करो, कुछ भी विरोध करो, कुछ भी निंदा हो जाए, मन वचन कर्म से कुछ भी गलत हो जाए तो परमात्मा के पास जाके माफी मांगो। दुनिया के सामने आप माफी मांगो या ना मांगो, परमात्मा के पास आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसे शक्ति मांगो कि जीवन में विरोधी का सामना कर सकूं, निंदा की निंदा सहन कर सकूं, और फिर परमात्मा जिस कार्य के लिए तुझे मुझे भेजा है उस कार्य में भी निपुण हो सकूं, उसको पूरा कर सकूं। ऐसी मुझे शक्ति दे। इसलिए मुझे पुण्य और धर्म का अर्जन करने के लिए परमात्मा के पास शक्ति मांगो। ये प्रार्थना हो गई, वही प्रार्थना जिस प्रार्थना में प्राण होता है, हृदय मंत्र आत्मा का श्वास दे, वही प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। बाकी सभी प्रार्थना वर्षों पुरानी दूसरी कही हुई बात वो चुराई हुई है और दोहराते चलने से कोई मतलब नहीं। जय जय परमात्मा है, परमात्मा मैं जो मांग रहा हूँ, जो कार्य तुम कर रहे हो उस कार्य में छोटा का तिल का मुझे हिस्सा बनाने की कोशिश करो। इसलिए प्रार्थना अपनी होनी चाहिए, स्वयं की होनी। निंदा से घबराना नहीं, निंदा से खुश होना है। तो वो राम इतना बड़ा बलशाली था, तभी तो राम की वैल्यू है। अगर जब तक आपके जीवन में विरोधी ना हो आपकी प्रगति नहीं हो सकती। अगर प्रगति करनी है तो निंदक होना चाहिए, आपकी निंदा होना जरूरी है। प्रगति होनी है तो आपका विरोध होना जरूरी है। प्रगति होनी है तो आपकी ईर्ष्या होना जरूरी है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें। आपने मुझे बहुत शांति से सुनी और चुनी। अगर कोई गलती है तो इंस्ट्रक्शन में आप बता सकते हो।